मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य चैताली थानवी की लिखी कहानी मेरा हीरो। एरोप्लेन में अपनी सीट पर वाणी जोर से दोनों आंखें मींचे बैठी थी। लगातार आती एयर होस्टेस की आवाजों को वाणी जितना भी अनसुना करने की कोशिश करती, उसे वो उतनी ही जोर से सुनाई देती। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएगा। वाणी वैसे ही प्लेन में बैठने से डरती थी और ये सब सुन के और डर जाती। ये लोग भी 2 बार डराते, एक बार हिंदी में और दूसरी बार इंग्लिश में। वो हमेशा बैंगलोर से अपने घर जयपुर प्लेन से ही जाती थी, लेकिन हर बार उसको उतना ही डर लगता। इस बार डर बढ़ा हुआ था क्योंकि वो जो बात करने घर जा रही थी उस बात से प्लेन में तो पता नहीं, लेकिन घर में जरूर आपातकालीन स्थिति पैदा हो सकती थी। उसे प्यार हो गया था। वाणी जानती थी कि यह वाक्य किसी विस्फोट से कम नहीं होगा उसके परिवार के लिए। ऐसा नहीं है कि प्यार करना कोई गलत बात है या उसके परिवार वाले किसी फिल्म के विलन हैं। वो तो बस भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा को जोशी परिवार ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। भारत हमारा देश है, सभी भारतीय हमारे भाई बहन की ही तर्ज पे सब बच्चों को सिखाया जाता। ये हमारा मोहल्ला है और सभी मोहल्ले वाले हमारे भाई बहन। फिर इत्तेफाकन उसकी सब बहनें गर्ल्स स्कूल और फिर गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी, तो वहीं उसके सारे भाई बॉयज स्कूल और फिर बॉयज कॉलेज में पढ़े। इस वजह से किसी को प्यार हो जाए ऐसा इत्तेफाक हो नहीं पाया कभी। उसके भाई ने अपनी शादी पर किसी भी दोस्त को इनविटेशन नहीं भेजा था, ये सोचकर कि सब हंसेंगे जब उनको पता चलेगा कि उसने अरेंज्ड मैरिज की है। अब आज तक उसकी फैमिली में किसी को नहीं हुआ, प्यार तो नहीं हुआ, पर वाणी को तो हो गया था। उसे याद आया वो दिन जब उसे बैंगलोर से कॉल लेटर आया था। घर से दूर अकेले कैसे रहेगी, ये सोचकर घर में तो सब लोगों ने मना कर दिया था, पर वो तो जाना चाहती थी। इसलिए सबके मना करने के बाद भी पापा ने वाणी को जाने दिया था, अपने ख्वाब को जीने। उसके हीरो थे पापा। पर क्या पापा इस बात को पचा पाएंगे कि अब उसकी जिंदगी में एक और हीरो आ गया है? पूरे रास्ते पापा से उसने शेयर बाजार से लेके बुआ के आम के अचार तक सारी बातें कर ली थी, लेकिन दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी। वो इंतजार कर रही थी कि वो घर पहुंचे और शांति से पापा से इस बारे में बात करे। पर जब घर पहुंची तो वहां तो जैसे मेला लगा हुआ था। गर्मी की छुट्टियां थीं, सो बुआ, जीजी, उनके बच्चे सब आए हुए थे। सबको देखकर वो खुश तो हुई, लेकिन इतने लोगों के बीच वो पापा से कैसे कहे कि वो आरुष के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। रात को सारे लोग जब इकट्ठा होकर बातों का पिटारा खोल के बैठे थे, तभी उस पिटारे में से ऐसे सुनहरे शब्द निकले जिन्हें सुनकर वाणी के कान खड़े हो गए। लव मैरिज। शांति बुआ की जेठानी के भाई की बेटी ने लव मैरिज कर ली थी। बुआ ने खींचते हुए कहा, कलकत्ता में जॉब करती थी, लड़का भी उसी ऑफिस में था, हो गया प्यार, कर ली शादी। अब बच्चों को बाहर भेजते हो तो ऐसा तो होगा ही ना, फिर बच्चे सुनेंगे थोड़ी, हमें तो झुकना ही पड़ेगा। क्यों वाणी? शांति बुआ की बातों का तीर वाणी की तरफ आते देखकर वाणी की चाची बोली, आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, सब थोड़ी हमारी वाणी के जैसे होते हैं। ये कहते हुए जब चाची ने वाणी की बलाएं ली तो दूध पीते पीते एक घूंट वाणी के हलक में कहीं अटक गया। वो खांसते खांसते उठी और किचन की तरफ चली गई। कहाँ उसने सोचा था कि लव मैरिज की बात निकलने के कारण शायद वो अपनी कुछ बात कर पाए, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया था। प्यार करना बुरा है क्या? क्या पहले कभी किसी ने किसी से प्यार नहीं किया? पिक्चर है तो सबको दिल वाले दुल्हनिया टाइप पसंद है, पर जब तक प्यार पिक्चरों में है ना तभी हिट है। यही प्यार किसी को सच में हो जाए तो सुपर फ्लॉप, किसी को पसंद नहीं आता। अरे क्या इन लोगों ने कभी प्यार नहीं किया होगा? वाणी इसी सोच में डूबी हुई थी कि पापा किचन में आए। अचानक पापा को देखकर वाणी के मुंह से निकला, आपके जमाने में आपको कभी प्यार नहीं हुआ क्या? पापा जो किचन में हाथ धो रहे थे वो सिंक का नल बंद ही नहीं कर पाए। ये सवाल सुनकर वो जैसे जम गए थे। कुछ कहा नहीं उन्होंने, पर उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी इस सवाल से। कुछ तो था जो वो बता नहीं पा रहे थे। उस रात वाणी का दिमाग पापा की खामोशी की पहेली में उलझा रहा।
वैसे तो वाणी के हर बेतुके सवाल का जवाब होता था पापा के पास। पापा की मूंछ है तो वाणी की क्यों नहीं? चांद और सूरज गोल हैं तो तारे क्यों नहीं? यहां तक कि अकाउंट्स के मुश्किल से मुश्किल सवाल का भी वो हल ले आते थे। हर असंभव सवाल का जवाब होता था वाणी के पापा के पास, तो फिर इस सवाल का क्यों नहीं? रात किसी तरह सवालों में बीती। सुबह उठी तो घर की हालत देखकर हैरान हो गई। सोफे पर 3 पुरानी किताबों की गठरियां, फर्श पर फैले वाणी के बचपन के खिलौने और हर तरफ बिखरी पुरानी यादें। एक तरफ माँ स्टोर रूम की सफाई में लगी थीं तो दूसरी तरफ पापा पुरानी किताबों में से काम की किताबें चुन रहे थे। वाणी भी स्टोर रूम की सफाई में हाथ बटाने लगी। कुछ 15-20 चंपक की बुक्स मिली और कपड़े की एक गुड़िया जो स्कूल में क्राफ्ट की क्लास के लिए पापा ने उसे बना के दी थी। उन दिनों की और भी बहुत सारी चीजें थी क्राफ्ट की क्लास की। उन्हें ढूंढने के लिए वाणी ने सारी अलमारियां खोल दी। तभी एक कनस्तर में उसे एक पुरानी सी कोई किताब मिली। शायद उसके स्कूल की होगी, ये सोचकर वाणी ने उसे खोला तो पहले पन्ने पर पापा का नाम लिखा हुआ था। वो कोई स्कूल की किताब नहीं, शायद उसके पापा की डायरी थी। उसने पापा को कभी न डायरी लिखते हुए देखा, न उसका जिक्र करते हुए। वाणी ने वो डायरी खोली और उसकी माँ की आवाज आई, आजा बेटा नाश्ता कर ले। वाणी उस डायरी को लेकर स्टोर रूम से बाहर आ गई। रात को जब सब सो गए थे वो अपने रूम में गई। वहां भी बुआ जी खर्राटे लेकर निद्रा देवी की गोद में चली गई थी। स्टोर रूम से मिली पापा के नाम की डायरी नुमा चीज जो वो पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, उसे लेकर बिना बत्ती जलाए मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में पढ़ने लगी। आज जब उसे पहली बार देखा वो कि खुशबू की तरह फैला था मेरे 4 सू। मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। ये पढ़कर वाणी तो दंग ही रह गई। पापा की सच में एक लव स्टोरी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने पापा की डायरी के पन्ने आगे पलटे तो हर पन्ने पर सिर्फ शेर थे। कुछ अदीम हाशमी के थे तो कुछ फराज के, पर हर शेर यूं ही नहीं, किसी के नाम था। आखिरी पन्ने पर तारीख उनकी शादी की थी। दुख छुपाए हुए हैं हम दोनों, जख्म खाए हुए हैं हम दोनों। तू कभी चांदनी थी, धूप था मैं, अब तो साए हुए हैं हम दोनों। कैसा इश्क, कहां का अहद फराज, घर बसाए हुए हैं हम दोनों। टू डी, बस डी, इतना ही और कुछ नहीं। कौन है ये डी? एक छोटी सी डायरी के चंद पन्नों ने वाणी की नींद उड़ा दी थी। उसके पापा की भी लव स्टोरी हो सकती है। उसे ये बात अब तक हजम नहीं हो पा रही थी। नहीं तो फिर ये डी कौन है? अब उसका पूरा ध्यान ये पता करने में चला गया कि ये डायरी जो कहानी बयान कर रही थी उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना है या नहीं। पर कैसे पता करे? वो इसी उधेड़ बुन में लगी हुई थी कि उसके मोबाइल पे मैसेज आया। बात की, मैसेज आरुष का था। आरुष ने तो उसे अपने पेरेंट्स से मिलवा भी दिया था। अब उसकी बारी थी अपने पेरेंट्स से बात करने की। वो तो पापा की डायरी के चक्कर में इस बारे में बात करना ही भूल गई थी। वो उसे रिप्लाई कर ही रही थी कि तभी शांता बुआ आई और उसे मोबाइल से चिपका हुआ देख के बोली, भाई आजकल तो बच्चे पूरा दिन मोबाइल में टिक टिक करते दिखते हैं, पूछो तो कहते हैं दोस्त है। हाँ वह गहरे दोस्त तो बातें भी लंबी होगी, भाई हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं हुआ करता था। वाणी ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा, क्यों आपके जमाने में दोस्त नहीं हुआ करते थे? इस पे शांता बुआ बोली, होते थे पर ऐसे नहीं कि हर वक्त बतियाते रहें। मेरी सहेलियां तो मेरे घर भी नहीं आती थी। जो भी खेलना है स्कूल में खेल लो। हाँ तुम्हारे पापा की एक दोस्त थी, क्या नाम था, दीपा। वो साल में एक बार तो घर आती थी। वाणी का दिमाग ठनका। डी मतलब दीपा। वाणी ने बुआ से पूछा, वो घर आती थी? हाँ, हर रक्षाबंधन पर। तुम्हारे पापा की मुंह बहन थी ना। बहन? मतलब ये डी नहीं हो सकती। क्या पता ऐसा कुछ हो ही ना, वो खुद ही ख्याली पुलाव बना रही हो। मन तो कर रहा था पापा से सीधा पूछ ले, लेकिन कैसे और क्या कहती? पर अब उसको इस पहेली को सुलझाना ही था।
वाणी ने उस डायरी का रहस्य खोजने के चक्कर में पापा के साथ रोज सुबह उठकर सोसाइटी गार्डन में वॉक करना शुरू कर दिया ताकि उनके दोस्तों से ही कुछ पता चल जाए। पता भी काफी कुछ चला, पर डायरी के बारे में नहीं, स्वस्थ जीवन के बारे में। रोज पाचन शक्ति बढ़ाने के नए नुस्खे तो जरूर सुनने को मिलते थे, जैसे तांबे के लोटे से जल पीना अति लाभदायक होता है, हरी सब्जियां खाने से पाचन तंत्र दुरुस्त होता है, अनुलोम विलोम से मन शांत होता है जिससे हमें खाना पचाने में आसानी होती है। सब अलग अलग नुस्खे बताते। लेकिन पापा के एक दोस्त माथुर अंकल, जो अब तक बताए हुए लगभग सारे नुस्खे आजमा चुके थे, वो रोज एक ही बात कहते, आज भी फायदा नहीं हुआ। फिर सब ये कहकर उन्हें ढाढ़स बंधाते कि अरे कोई नहीं माथुर साहब, एक दिन जरूर होगा। इससे वाकई कोई फायदा नहीं हो रहा था, न वाणी को न माथुर अंकल को। उसे पापा की डायरी का एक शेर याद आया, ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें कर ली, फराज तुमको ना आई मोहब्बतें करनी। सही तो था, ऐसी बातें सोसाइटी वालों को थोड़ी बताई जाती हैं। इसके लिए तो कोई करीबी राजदार, जैसे स्कूल या कॉलेज के पुराने दोस्त। पर अब वो पुराने दोस्त कहाँ मिलेंगे? अरे वही मिलेंगे जहां उसके दोस्त मिलते हैं, फेसबुक पे। उसने पापा के फेसबुक की पूरी फ्रेंड लिस्ट छाननी शुरू कर दी। अचानक स्क्रीन पर एक नाम आया, दिशा मेहता। जब उनका प्रोफाइल खोला तो उनकी फोटो देखकर उसे पता चला कि ये जीजी की शादी में भी आई थी। हाँ, उसे याद आया कि ये वही तो थी जिन्होंने जीजी की शादी में सबके सामने जोर से डांट लगाई थी उसको। पापा की कॉलेज की दोस्त तो थी वो। पापा ने उसे दिशा आंटी के लिए शरबत वगैरह लाने भेजा था। इतनी धक्का मुक्की में वो लड़के मिल्क रोज लेके आ ही रही थी कि अचानक एक प्लास्टिक के कप पर वाणी का पैर आया और मिल्क रोज सीधा दिशा आंटी के चेहरे पर। कितना चिल्लाई थी वो उस पर। अपनी जीजी की शादी नहीं एंजॉय कर पाई थी वो, और पापा ने भी बहुत डांटा था उसे। कहीं इसी वजह से तो नहीं कि उनका नाम डी से शुरू होता है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे बिल्कुल नहीं पसंद थी दिशा आंटी। अब तो पापा की चाहे कोई लव स्टोरी हो चाहे ना हो, लेकिन वो डी बस दिशा आंटी ना हो। वो डायरी तो वाणी के गले का कांटा ही बन गई थी। न उसे उगल सकती थी न निगल। रात को जब सब सो रहे थे तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। कुछ देर बाहर टहलने निकली तो देखा पापा भी जाग रहे थे। वो भी पापा के पास सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, 15 साल का रहा हूंगा मैं जब मैंने पहली बार उसे देखा। ये सुनकर वाणी दंग रह गई। उसे लगा जैसे उसके पापा ने अंतर्यामी बनकर उसके मन की बात पढ़ ली थी। वो हक्की बक्की होकर पापा को सुनती गई। पापा शर्माते हुए अपनी प्रेम कहानी सुनाने लगे। पहली शायरी मैंने उसके लिए पढ़ी थी। वो के खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं क्या था आगे? वाणी ने शेर पूरा किया। मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। हाँ, तुम्हें शायरी का शौक कब से हुआ? खैर, तो उसकी भी शादी हो गई। वाणी ने पूछ ही लिया। उनका नाम क्या था? जोशी जी शायद सोच रहे थे कि नाम कैसे कहें, तो वहीं वाणी सोच रही थी कि बस दिशा ना कह दें। फिर जोशी जी ने जेब से एक फोटो निकाली और उसे दे दी। तस्वीर को देखकर वाणी दंग रह गई। वो लगभग चीखते हुए बोली, डिंपल कपाड़िया? हाँ, डिंपल कपाड़िया। बस 15 साल का ही तो था मैं। बॉबी पिक्चर देखने के बाद से तो उससे मिलने का जुनून सवार हो गया था। पर मेरे दोस्तों ने कहा कि वो तो सिर्फ हीरो से ही बात करती है। इस चक्कर में मैंने मुंबई जाके हीरो बनने की जिद पकड़ ली थी, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाया था। स्टेशन से पिताजी मुझको वापस घर ले गए थे, कान पकड़ के। वाणी बोली, ये थी आपकी लव स्टोरी? हाँ, कह सकती हो। पापा, अगर मेरी... पापा ने कहा, क्या लव स्टोरी? अब तो वाणी को यकीन हो गया था कि उसके पापा वाकई अंतर्यामी हैं। वो बोले, बेटा, मैं भी तुम्हारा बाप हूं। वाणी को ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। देखो, मैंने तुमको अपनी लव स्टोरी सुनाई, अब तुम्हारी बारी है।
पापा के ये कहते ही वो अनदेखी डर की दीवार गिर गई जिसे वाणी ने अपने मन में बना रखा था, जो हर वक्त उसे यही महसूस कराती थी कि पापा उसे नहीं समझेंगे। पर असल में वो दीवार थी ही नहीं। जब पापा ने पूरी कहानी सुनने के बाद आरुष से मिलने को हाँ कहा तो वाणी पापा के गले लगकर बोली, पापा आप सच में मेरे हीरो हो और हमेशा रहोगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।